अराउंड 30,000 प्लस मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। एनसी, आईआईटी और एनआईटी सम, बट धीरे धीरे कब वो स्टडीज से मैं थोड़ा दूर होता गया और यहीं से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट हुई। अगर आपका टाइम नहीं आया है, रेज्ड आवर सीड राउंड बैक, प्री सीड राउंड बैक। हाय एवरीवन, माय नेम इज विनय कमल शर्मा एंड मेरी स्टोरी अगर मैं शुरुआत करूं तो ये शुरू होती है पदमपुर श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर के पास में एक छोटा सा टाउन है पदमपुर, जिसकी टोटल पॉपुलेशन शायद 10 लाख भी नहीं होगी। बैक इन 2006 जब मैं पहली बार जयपुर आया तो मेरा स्टार्टिंग जर्नी का सिर्फ इतना सा था कि मुझे हायर स्टडीज करनी है। बट धीरे धीरे कब वो स्टडीज से मैं थोड़ा दूर होता गया और मैं अपनी टीचिंग इंडस्ट्री की तरफ जाता रहा, ये शायद मुझे भी नहीं पता चला। अगर मैं बचपन की बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट था, बट सम एंड समवेयर जो कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर कुछ भी होता है तो वो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए होता है। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया तो मेरा बेसिक पर्पस था इंग्लिश लिटरेचर को मेरा मेन सब्जेक्ट बनाना, बिकॉज इंग्लिश मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। लेकिन क्योंकि जिस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करता था वहां पर इंग्लिश लिटरेचर के कोई टीचर ही अवेलेबल नहीं थे, सो आई हैड टू टेक एंड इवन आई वाज फोर्स्ड टू टेक इकोनॉमिक्स एज माय कोर सब्जेक्ट। सम एंड समवेयर इकोनॉमिक्स में अच्छा किया, 12th में बहुत अच्छा रिजल्ट आया एंड आई फाइनली मूव टू जयपुर। बट जयपुर में मूव करने के बाद में बिकॉज फाइनेंशियली आई वाज नॉट दैट मच साउंड, मुझे अपनी जो अर्निंग है वो बहुत जल्दी शुरू करनी पड़ी। अब जल्दी शुरू करने के साथ मुझे सोर्स ढूंढना था कि मैं वो पैसा कैसे कमा सकता हूँ। जो मेरे हॉस्टल मेट थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट टीचिंग, बिकॉज इसकी वजह से ना आपकी स्टडीज कहीं हैम्पर होगी, इवन आप नॉलेज को स्प्रेड भी कर पाएंगे। एंड कहीं ना कहीं इट वाज अ गुड, यू कैन से अ गुड ऑप्शन फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जब 2006 के अंदर मैंने मेरा स्टडीज के साथ साथ मैंने मेरा टीचिंग शुरू किया, जो काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे सभी अपना टीचिंग करियर अपना होम ट्यूशन से स्टार्ट करते हैं, वैसे कुछ मैंने भी किया। बट मुझे सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला 2008 के अंदर, जब मैंने जयपुर की एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। बहुत अच्छा पढ़ा रहा था, तभी मेरे पास में एक ऑफर आया 2011 में बॉम्बे से कि क्या आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। It was a great opportunity. I couldn't deny. I couldn't refuse that opportunity. And finally, I was associated with that particular organization, जो अभी विनंदा ग्रुप ने जिसको अभी टेक ओवर किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है इस पूरी कहानी में, मेरे लिए जो एक सब्जेक्ट कहीं भी मैं कह सकता हूँ कि स्टोरी में नहीं था, बट कहीं ना कहीं शायद मेरी डेस्टिनी उसी सब्जेक्ट के इर्द गिर्द लिखी हुई थी। फाइनली जब मैंने 2011 के अंदर 2012 के अंदर मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, 2019 तक मैंने बहुत सारे शहर घूमा, बहुत सारे अराउंड 30,000 प्लस मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। एंड फाइनली मुझे ये लगा कि 2019 में अब शायद मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो या तो एजुकेशन इंडस्ट्री में अभी तक हुआ नहीं हो, या जिससे कि मैं मेरी रूटीन लाइफ को कहीं ना कहीं डिफरेंट कर पाऊँ। क्योंकि रोज एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग स्टूडेंट्स को पढ़ाना वो काफी मेरे लिए भी मोनोटोनस या बोरिंग हो गया था। एंड फाइनली मैंने चूज किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीव करना। बैक इन 2019 अगस्त में मैंने अपनी कंपनी छोड़ी और फाइनली आई मूव टू बैंगलोर जस्ट टू हंट न्यू अपॉर्चुनिटीज कि मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में ऐसा क्या कर सकता हूं जो शायद अभी तक ना किया हो किसी ने। और यहीं से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट हुई। देखिए, दूर से जो चीज जितनी सुंदर दिखती है वो शायद इतनी होती नहीं, और शायद ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ भी एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के। 3.5 महीने मैं बैंगलोर में रुका। मैंने हर उस एडटेक कंपनी को अच्छे से गौर करके मैंने उसकी प्रोसेसिंग देखी, उसके ऑपरेशंस देखे, बट कहीं ना कहीं मुझे एक वो जो आइडिया चाहिए था वो मिल भी गया। आई गॉट बैक टू जयपुर। मैं वापस जयपुर आया। आई आस्क्ड वन ऑफ माई फ्रेंड कि मुझे आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है, और अभी तक मार्केट में इसकी कहीं सप्लाई नहीं है। डिमांड बहुत है बट सप्लाई नहीं है, बट डिमांड भी वो है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है कि उनको इस चीज की जरूरत है भी या नहीं है। शी शोड हर फेथ इन मी एंड फाइनली वी कोलैबोरेटेड। हम लोगों ने एक कंपनी शुरू की विद द नेम ऑफ टेस्ट एंड ट्रैक। नाउ टेस्ट एंड ट्रैक करता क्या है? टेस्ट एंड ट्रैक हर उस कोचिंग क्लास ओनर को रिलैक्सेशन देता है जो अपनी टीचिंग के साथ साथ एग्जामिनेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं। हम सब जानते हैं कि एग्जामिनेशन और एजुकेशन दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, दैट डजंट मीन कि वो टीचर उस बच्चे की पूरी ढंग से इवैल्यूएशन भी कर पाए। इंडिया के अंदर इवैल्यूएशन उतना फैंसी टर्म नहीं है जितना कि आप कह सकते हैं कि ई लर्निंग ने उसे बना दिया है। बेसिकली हम लोग सिंपल सा काम करते हैं। टेचर जो अपनी कोचिंग में पढ़ा रहा है बच्चों को, हम उनके साथ में पार्टनरशिप करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, यानी उनका पूरा का पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम हम लोग टेक केयर करेंगे।
राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पेपर मेकिंग से लेके कॉपी चेकिंग, रिजल्ट एनालिसिस देना, सब कुछ वो हमारे पार्ट पे रहता है, एंड दैट टू विद इन 360 मिनट्स ओनली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग एज पर बोर्ड पैटर्न और बोर्ड सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं। 2019 में हम लोगों ने जर्नी शुरू किया। लोग कहते थे कि आपको जब तक प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं मिल जाता तब तक आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि आइडिया बहुत फ्रेश था, एवरीबॉडी एप्रिशिएटेड द सेम। 2020 में हमें हमारे पहले 6 कस्टमर मिल गए। उनके साथ में हम लोगों ने बहुत अच्छे से 2019 और 20 का जो सेशन था उसका मॉक टेस्ट सीरीज हम लोगों ने रन किया, लेकिन फाइनली 2020 में पैंडेमिक हुआ, जिसने वापस से हम सबको सेट बैक कर दिया, हम सबको पीछे धकेल दिया। लेकिन उस चीज ने कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक चीज बहुत क्लियर कर दी कि यदि बिजनेस को इन फ्यूचर आपको स्केल करना है तो विदाउट टेक्नोलॉजी इट कैन नॉट बी हैपन। फाइनली, क्योंकि मैं और मेरी जो बिजनेस पार्टनर थी वो दोनों के दोनों नॉन टेक बैकग्राउंड से थे, हमें अपनी टेक्नोलॉजी पार्ट को हमें बाहर आउटसोर्स करना पड़ा। लेकिन वही कहते हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा हो तो जरूरी नहीं कि हर बार अच्छा होगा। जिस कंपनी को वो काम आउटसोर्स किया गया था, दे डम्प्ड अस, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी का कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने हमें ऑलमोस्ट 8 महीने तक, जिसको कहते हैं कि लटकाया, ये बताया कि काम चल रहा है आपकी टेक्नोलॉजी पर, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए का पेमेंट करने के बाद, जो हमारी हार्ड अर्न मनी थी, वो पे करने के बाद हम लोगों ने फाइनली उस कंपनी से अपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, एग्रीमेंट्स थे, वो ब्रेक किए। एंड फाइनली हम लोगों ने सोचा कि अब नाउ आई थिंक दिस इज द राइट टाइम जब हमें वो काम खुद अपने हाथों में लेना पड़ेगा। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ वी वर नॉट द टेक गाय, हम लोग वो काम खुद नहीं कर सकते थे। सो फाइनली वी स्टार्टेड हंटिंग पीपल कि जो हमारे साथ में मिलके जुड़ के हमारे साथ काम कर सके और हम लोग एक ही विजन के टुवर्ड्स काम कर पाए। फाइनली वी मेट वन पर्सन हु वाज फ्रॉम द टेक बैकग्राउंड, although he was not from the fancy IIT or NIT, some kind of colleges से नहीं था, but he was very bright and very, you can say, dynamic personality he was. So finally we met him, we shared our vision with him. Finally he agreed to do the same and he became our third co-founder in company. Now the real challenge came across, that was pandemic was on the top, pandemic हर तरफ चल रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि सीबीएसई हो या फिर गवर्नमेंट खुद हो, उन्हें खुद को ही नहीं समझ में आ रहा था कि एग्जाम करवाने भी हैं या नहीं करवाने। अब क्योंकि जब एग्जाम ही नहीं होने हैं तो क्यों तो कोई कोचिंग क्लास हमें काम देगी, और क्यों इवन बच्चा खुद इंटरेस्ट लेगा उन एग्जाम्स को देने के लिए। सो अल्टीमेटली वी थॉट कि एक मुझे किसी ने स्टेटमेंट दिया था, और बहुत अच्छा स्टेटमेंट था वो, कि अगर आपका टाइम नहीं आया है तो जब तक टाइम नहीं आता तब तक अपने हथियारों को इतनी धार दे दो कि जिस दिन वो टाइम आए उस दिन आपसे बेहतर कोई हथियार चला ना पाए। तो हम लोगों ने वही लॉजिक्स हमारे बिजनेस में यूज में लिया। जब तक सिचुएशंस बैक टू नॉर्मल नहीं हुई, हम लोगों ने हमारी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा सुपरफाइन किया। जिन भी एरियाज में हम लोग अपने आप को एंटर करवा सकते थे, कर सकते थे, जिन नीश मार्केट्स को हम लोग पकड़ सकते थे, हम लोगों ने उन मार्केट्स को टेक्नोलॉजी के थ्रू टैप किया। एंड फाइनली द गोल्डन अपॉर्चुनिटी केम टू अस, एंड दैट वाज बिगिनिंग ऑफ 2022। वी स्टार्टेड आवर बिजनेस बैक इन 2022 April से, और till now we have onboarded 46 institutions with us with total number of students 3900. Now this is not the end of the story, it is just the beginning, क्योंकि अब हम लोग बहुत ही जल्द एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम लोग B2C कैटेगरी में भी आने वाले हैं, जिसमें हम लोग डायरेक्ट कंज्यूमर्स को टैप करेंगे। इस पूरी कहानी में मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं, 2 बातें। नंबर 1, whatever happens to you, it doesn't mean कि वो चाहे अच्छा है या बुरा है, it happens for a cause. Whether it is good or bad, the future will tell you. But the thing is which matters a lot, that is, if something is happening, take it positively. वो कुछ ना कुछ उसकी कड़ियां, उसकी तार कैसे आगे से आपके फ्यूचर से जुड़े हुए हैं, you never know. And second, हर लाइफ के अंदर आपको फेलियर जरूर मिलेंगे। It's all about कि वो फेलियर कितनी जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि जितना जल्दी आपको वो फेलियर मिलेंगे, आपको उस फेलियर से कैसे बाहर निकलना है उसके रास्ते भी उतने जल्दी मिल पाएंगे, या फिर आप उसे ढूंढ पाएंगे। So we have raised our seed round pre-seed round back in month of March, and along with that, Rajasthan government also gave us Techno Fund from the government department DOIT. So ultimately हमारा सिर्फ पॉइंट इतना सा कहने का कि आप अगर जर्नी शुरू करते हैं तो धीरे धीरे लोग आपको मिलते जाते हैं बेसिकली। अब देखना ये है कि हम भी कहाँ कितनी दूर जाएंगे, बट ये फॉर श्योर है कि जितने भी लोग हमें मिलेंगे, हमें कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम बिल्ड करेंगे, नॉट ओनली फॉर द बिजनेसेस, इवन फॉर द एजुकेशन सिस्टम एज वेल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरी जर्नी में, जो एक चीज मेरे पास थी बट कहीं ना कहीं मैं उसे मिस कर गया, वो था पर्सनल ब्रांडिंग का यूज करना।
अब वो होता क्या है और उसके क्या-क्या लूप होल्स है, या उसने मेरी पूरी जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है, उसे किस हद तक डैमेज किया या उसे सपोर्ट कर रही है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो ओनली ऑन एम्बिशियस टॉक। गो एंड सब्सक्राइब इट।